वर्टिब्रल कॉलम जो है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वर्टिब्रल कॉलम को हम 5 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ये आपके एग्जाम में भी गालबन ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स, तो 5 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सर्वाइकल रीजन, देन थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन या सैक्रम या फिर कॉक्सिक्स एंड में। तो पहले हम इनके जो कर्व्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि जो सर्वाइकल रीजन है ये कन्वेक्स होता है, आगे की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है। और जो थोरैसिक है ये कन्वेक्स है, पीछे की तरफ दबा हुआ है, ठीक। और जो लंबर है देन ये भी देखने क्या कन्वेक्स है, आगे की तरफ निकला हुआ है। उसके बाद सैक्रम और जो है वो कनकेव जा रहे हैं। तो ये जो कर्व्स हैं ये बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए हेल्प देते हैं, एक। दूसरा ये है कि जिस कैविटी से वो गुजर रहा है रीजन, जैसे कि थोरैसिक रीजन जो है ये थोरैसिक कैविटी में है, तो थोरैसिक कैविटी के ऑर्गन्स को स्पेस देने के लिए ये जो है इसका कर्व जो है पीछे की तरफ, दूसरा इसका रीजन ये है। लंबर रीजन जो है ये जो है यहाँ से चूंकि बहुत ज्यादा जो है नर्व्स निकल रही हैं, तो नर्व्स के लिए स्पेस बनाने के लिए इसका कर्व जा रहा है ऐसे। अगर ये स्ट्रेट हो जाए, इसको हम स्ट्रेट को स्पाइन बोलेंगे, नर्व्स दब जाएंगी, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ तरह से ये कर्व जो है इनका फंक्शन भी बहुत ही है, वाइटल फंक्शन है बॉडी के मुख्तलिफ दूसरे हवाले से। तो अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन जो है इसके जो वर्टिब्रा होते हैं इनको C1 से C7 तक हम कंसीडर करते हैं, C1 से C7 तक। इनकी नंबरिंग ये होगी सवाए पहले 2 वर्टिब्रा के। जो C1 है वो एटलेस कहलाता है, जो C2 है वो एक्सिस कहलाता है। एटलेस जो है ये एक जॉइंट बना रहा है जिसको पिवट जॉइंट बोलते हैं, जिसके तहत जो हम ये जो सर घुमाते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये इसी पिवट जॉइंट की वजह से, ठीक है। और बाकी इन वर्टिब्रा देखने के छोटे छोटे साइज के हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सर को आगे पीछे करने के लिए, मूव करने के लिए ये जो है हेल्प दे रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड रीजन आ जाएगा थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा जो है T1 से T12 तक आते हैं, T1 से T12 तक। और इनके दोनों साइडों पे रिब्स जो है आर्टिकुलेटेड हैं, जो कि फिर सामने की तरफ आ रहे हैं, और फिर थोरैसिक केज बन रहा है। तो ये थोरैसिक केज की पोस्टीरियर वॉल भी बना रहे हैं। यहाँ पे आप देखें पिछली दीवार जो थोरैसिक केज की बन रही है वो इन्हीं वर्टिब्रा से बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट है लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा जिसको हम कमर कहते हैं आमतौर पे, और ये लार्ज बॉडी कंटेनिंग वर्टिब्रा है। देखें बाकी वर्टिब्रा को देखें और उनको देखें, उनके दरमियान डिस्क को देखें, ठीक है। तो इनका बॉडी जो ज्यादा होता है। यही आमतौर पे पूछा जाता है कि वर्टिब्रल कॉलम में लार्ज बॉडी कंटेनिंग वर्टिब्रा कौन से हैं, तो आप बताएंगे लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। लंबर वर्टिब्रा के बाद जो है ये जो है L1 से L5 तक आते हैं। इनकी सर्जिकली और ख़ास तौर पर एनेस्थीसिया के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी इस लेवल से नीचे कोई सर्जरी करनी हो तो फिर स्पाइन एनेस्थीसिया दिया जाता है, जानते हैं ना आप इस बात को। स्पाइन में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, निचला हिस्सा जो है वो फिर पैरालाइज हो जाता है, फिर ऑपरेट कर दिया जाता है। तो इसमें ये होता है कि ये जो L3 से 1 2 3 L3 और L5 के दरमियान, L3 L4 के दरमियान, L4 L5 के दरमियान ये जो स्पेस है इस साइड से हम देखते हैं कि L4 5 के दरमियान और L3 4 के दरमियान यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। वजह यह है कि जो स्पाइनल कार्ड है एज ए कार्ड वो आती है L2 के लेवल तक, ठीक है। और उससे नीचे जो है फिर उसकी ब्रांचेस अलग हो जाती है, नर्व्स अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है पंक्चर किया जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर पंक्चर अगर हम करेंगे तो स्पाइनल कार्ड जो है इंजर हो जाएगी। यही वजह है कि L3 4 और 4 5 के दरमियान जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इस हवाले से इनकी सेकंड जो इम्पोर्टेंस आप कहने की वो ये भी है। फिर सैक्रम है। सैक्रम जो है अगर तो हम नंबर ऑफ बोन्स वाइज देखें तो ये एक ही बोन है, ठीक है। लेकिन चूंकि हर जगह पे हर जो वर्टिब्रा है जो जुड़े हुए हैं वहाँ पे स्पेस मौजूद है नर्व्स के बाहर जाने की, तो इसलिए इनको S1 से S5 तक जो है कंसिडर करते हैं, S1 से S5 तक, ठीक है, S1 से S5 तक। लेकिन बोन अगर हम देखें तो एक ही बोन है। वर्टिब्रा अगर हम देखें तो ये 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा होते हैं। नेक्स्ट जो कॉक्सिक्स है, ठीक है, इनको भी छोटे छोटे तस्वीर के दानों की तरह के मोहरे होते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही हड्डी बना रहे हैं, जिसको कॉक्सिक्स कहा जाता है।
इसकी इम्पोर्टेंस जो है ह्यूमन बॉडी में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। अब इनको याद आप किस तरह से करें कि कौन से रीजन में कौन कौन से वर्टिब्रा मौजूद है। नाश्ता कोई बोलता नहीं, लंच बोलते हो, दोपहर की चाय, शाम की चाय, रात का खाना, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट जो है, नाश्ता, इसका टाइम है 7 AM, ठीक है। लंच का टाइम है 12 मिडडे 12 बजे, और शाम की चाय 5 बजे, रात का खाना 9 बजे। तो ये जो दो है 5 और 4, ये रात का खाना है, डिनर, ठीक है। और ये है टी टाइम, ये है लंच, और ये ब्रेकफास्ट 7 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 9 बजे, ठीक है। तो इस तरह से ये है था हमारा पहला प्रैक्टिकल वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। बड़ा है C1 से C7 तक। सेकंड रीजन थोरेसिक वर्टिब्रा T1 से T12 तक। थर्ड रीजन लंबर वर्टिब्रा L1 से L5 तक। और फोर्थ जो है सैक्रल वर्टिब्रा है S1 से S5 तक। और फिफ्थ रीजन जो है कॉक्सिक्स होगा, 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा, टेल बोन इसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। चलिए